हरियाणा सरकार ने 2026-27 का 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो कि 25-26 के संशोधित अनुमान 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बतौर वित्त मंत्री ये दूसरा बजट है और इस बजट में 12 बड़े फैसलों से हर वर्ग को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। खासकर महिला, युवा, खिलाड़ी, किसान, उद्यमियों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा, 6 जनवरी से 27 जनवरी तक गुरुग्राम से पंचकुला तक 13 बैठकों का आयोजन किया गया और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों में लगभग 5000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। उन्होंने कहा, प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब वर्ष 2025-26 के कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ है। साल 2014-15 में प्रदेश की जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर अनुमानित 13,67,769 रुपए हो गई। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, जो अब बढ़कर 3,95,618 रुपए तक पहुंच गई है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी 2.66% रहने का अनुमान है। 2.66%। इससे स्पष्ट है कि हमने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन ये किया है और 26-27 में इसे कम करते हुए जीडीपी का 2.65% तक रहने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पर भी निरंतर बल दिया है। 2026-27 में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 12.6% होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व बैंक से हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए 2,716 करोड़ रुपए, साथ ही वाटर सिक्योर हरियाणा परियोजना के लिए 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी। इसके तहत 1 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.40 लाख एकड़ खारी भूमि को खेती योग्य बनाया गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस, प्राकृतिक खेती के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर, 35,000 सोलर पंप और जैविक खेती की प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए गए हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। पिंक कैब योजना के तहत वाहन खरीदने और प्रशिक्षण लेने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 4,000 नई उचित मूल्य पर दुकानें खोली जाएंगी। इनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसी तरह से 8,000 EWS फ्लैट और 2,20,000 घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिला अस्पताल को 400 बिस्तर और सोनीपत रेवाड़ी को 300 बिस्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, 18 डायलिसिस केंद्र और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। प्रदेश में 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी हमने बजट के अंदर कहा है। और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए 18 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 18 और नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस
तथा 167 नई बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। मानेसर में स्वचालित 100 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके एक नया वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा 250 विद्यालयों को CMEEE के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक KM पांडुरंग भी मौजूद थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।